अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। ये आ गई हमारी बॉल 2024 की MGT 101 की असाइनमेंट नंबर 1, जिसकी जो ड्यू डेट है वो है 12 नंबर और उसकी जो टोटल मार्क्स हैं वो है 10 है। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट इसे टाइम पे ज़रूर सबमिट करवा दीजिएगा और लास्ट डेट का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं और उसके बाद हमारा फिर क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। इसमें मेरा नहीं आपका अपना फायदा है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको समझ आएगी किस तरीके से आपकी असाइनमेंट हुई है और किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आगे चल के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कोई सवाल आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने कॉपी पेस्ट किया होगा आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ था। तो सिंपली अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं और इसको पे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ गया हमारा क्वेश्चन। सिंपली इसमें बोला गया ABC ब्रदर। अच्छा, आगे बढ़ने क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक नीचे आते हैं। नीचे इनकी जो डिटेल्स हैं बाकी वो नीचे मेंशन है। इन तमाम जो इंस्ट्रक्शन को एक बार जरूर याद कर लीजिएगा और इन पे अमल जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन के मुताबिक असाइनमेंट का एक जरा भी आपका मिस हो गया ना, एक पॉइंट भी, तो उसके मुताबिक आपके असाइनमेंट नहीं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल 0। ये थोड़े बहुत डिडक्ट करें लेकिन मार्क्स डिडक्ट करेंगे जरूर। तो काइंडली इनके ऊपर जरूर एक बार नजर कर लीजिएगा और एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आ गया हमारा क्वेश्चन। सिंपली कह रहे हैं कि ABC ब्रदर्स शोड balances ऑफ कैश इन हैंड्स रुपीज एट 8 लाख, कैश एट बैंक रुपीज 7 लाख, डेप्टर रुपीज 35,000 एंड क्रेडिटर रुपीज 45,000 एज ऑन 1 जुलाई 2024। कह रहे ABC ब्रदर है। उन्होंने अपने जो उनके कैश वगैरह जो थे, जो उनके बैलेंसेस वगैरह थे, उन्होंने सारी यहाँ पर डिटेल्स दिए है 1 जुलाई के मुताबिक। उनके पास जो इन हैंड में, मतलब उनके पास अभी जो कैश पड़ा हुआ है हाथों में, सिंपली जो कैश है वो है 8 लाख, जबकि जो बैंक के अंदर 7 लाख है। डेप्टर्स को उन्होंने देना है 35,000 और क्रेडिटर्स को देना है 45,000। ये 1 जुलाई तक की उनकी जो है डिटेल्स हैं, उनकी अमाउंट की डिटेल्स हैं। फिर कह रहे हैं सम ट्रांजेक्शन ऑफ रहीम ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024 आर गिवन बिलो। तो कह रहे कुछ ट्रांजेक्शन है रहीम ब्रदर्स की, वो भी नीचे मेंशन है, ठीक है। ये डेट के हिसाब से तमाम जो ट्रांजेक्शन हुई है उनका मेंशन है कि 4 जुलाई को क्या मशीनरी परचेज की थी ABC मशीन ने, कॉरपोरेशन ने 2,50,000 की पेमेंट दी थी जिसकी चेक के थ्रू, ठीक है। फिर 7 जुलाई को गुड्स परचेज किए थे, अमाउंटिंग जिसको की थी अकाउंट के थ्रू, अकाउंट के अंदर गई थी 30,000, ठीक है। फिर 9 जुलाई को हुई थी गुड्स खरीदे गए थे 15,000 के, हैव बीन स्टोलन ड्यूरिंग द पीरियड, जो स्टोलन हो गए थे पीरियड के अंदर। फिर 15 जुलाई को है 10,000 पेड किए क्रेडिटर्स को, और फिर 24 जुलाई को सोल्ड कर दिए गुड्स को कस्टमर को 20,000 के अंदर ऑन क्रेडिट बेसिस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर 28 जुलाई का है कैश कलेक्ट किया कस्टमर से 5,000। फिर 29 जुलाई को चेक जो है 1,50,000 का रिसीव किया, सेल जो की थी स्पॉयल पार्ट की मशीनरी की उसका, ठीक है। ये तमाम इन्होंने डिटेल्स मेंशन की हमारी, आपको पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते रिक्वायर्ड हमने करना है क्या, ठीक है। हमने करना ये कहना है कि बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन गिवन इन द प्रीवियस पेज कैलकुलेट द अमाउंट्स एज बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द जुलाई 24। अच्छा, सिंपली कह रहे हैं कि आपने ऊपर ट्रांजेक्शन भी देख ली, शुरू में डिटेल्स बता दी कि 1 जुलाई पे उनका टोटल कितनी अमाउंट थी, ठीक है, हर लिहाज से, ठीक है। तो 9 जुलाई तक ये ट्रांजेक्शन हुई हैं। उसके बाद अब एंड में जुलाई खत्म हो गया, ठीक है। एंड में क्या बनता है, डेप्टर्स के पास क्रेडिटर्स के पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्या हमारे पास बचता है वो कैलकुलेट करके बता दें, ठीक है। तो अब सिंपली हम सोल्यूशन फाइल की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये इसको मैं इसी तरीके से रख के ऐसे, एक सेकेंड, ये आ गया साइड पे। ये वाली हमारी MGT 101 हमारी चल रही है ना, ठीक है। ये इसका आ गया सोल्यूशन। इसको मैं यहाँ से थोड़ा जूम आउट, उम्मीद करता हूँ क्लियरली नज़र आ रहा हो। चलिए वो लाइन को हम लोग थोड़ा रीड आउट करके समझ लेते हैं, फिर इसको मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ। अच्छा, तो सिंपली सोल्यूशन में मैंने एक पैराग्राफ डाला, मैंने कि कैलकुलेट करने हम बैलेंस को अकाउंट्स के
ABC ब्राउज़र जो है उनके जुलाई 2024 एंड के, ठीक है, तक के एंड के, ठीक है। तो चले हम शुरू करें, ट्रांजैक्शन को डिटरमाइन करते हैं फॉलोइंग अकाउंट्स की, डेप्टर्स की, क्रेडिटर्स की, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की। तो इसको मैं थोड़ा भी जूम इन करता हूँ। ये हमने आप डेटा बोल रहे, हमने ये डेटा हमारे पास था, कैश इन हैंड उनके पास 8 लाख था, कैश जो बैंक पे था वो 7 लाख था, फिर डेप्टर्स का जो था वो 35,000 और क्रेडिटर्स का था 45,000। फिर हमने क्या ट्रांजेक्शन जो इफेक्ट हुई अकाउंट्स के ऊपर, फिर हमने पर क्या है 4 जुलाई, हम डेट के हिसाब से हर चीज़ ट्रांजेक्शन का डिटेल्स निकाली, ठीक है। 4 जुलाई को हमने क्या किया था, ये हमें डिटेल निकाल ली है, बल्कि ये आपको मैंने ये सारा जो टेबल से देख कर ही लिखा है। इसको मैं क्या स्क्रीन में बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फर्स्ट हमारे टेबल में क्या लिख मेंशन था कि मशीनरी परचेज हुई थी 2,50,000 की, जो चेक से दी थी। तो जो हमने जो 4 जुलाई को जो पहली ट्रांजेक्शन की वो 2,50,000 की थी, जो चेक के थ्रू हुई थी। तो कैश एट बैंक से किया था, ठीक है, तो 2,50,000 हो गया। कैश इन हैंड में भी कोई तब्दीली नहीं आई, ना ही डेप्टर्स और क्रेडिटर्स में कोई तब्दीली आई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, 7 जुलाई को हमने किया था गुड्स परचेज किए थे अकाउंट से, वो भी 30,000 से। तो क्रेडिटर का इंक्रीज हो गया हमारा, क्रेडिटर्स का 30,000 क्योंकि हमने अकाउंट से पेमेंट की थी, ठीक है। जो बैंक से था और कैश इन हमने और हैंड में और डेप्टर्स में कोई भी तब्दीली नहीं है, वो वैसा का वैसा है, ठीक है। फिर 9 जुलाई को हमने क्या किया था, 15,000 जो है स्टोलन हो गए थे गुड्स, गुड वर्थ ऑफ 15,000 हमारे जो है चोरी हो गए थे। कैश इन हैंड भी ना खर्च हुआ ना कोई भी, सिर्फ इफेक्ट हुआ है, अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंट, वी नीड टू कैलकुलेट हेयर, ठीक है। तो किसी भी हमारी जो अकाउंट की अमाउंट है उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ गुड जो हमारे हैं 50,000 के सेल हुआ उसका है, ठीक है। फिर हमारा गया 15 जुलाई को हमने 10,000 क्रेडिटर्स को दिए थे। तो कैश इन हैंड जो हमारा था रिड्यूस हो गया 10,000, जो कि हमने बैंक का सिंपली हम क्या नाम एज्यूम कर ले कि बैंक का को हमने सिंपली रुपये दे दिए, ठीक है। तो हमारा क्रेडिटर्स के जो अमाउंट थी उसमें 10,000 कम हो गए, हमारे इन हैंड कैश में से 10,000 कम हुए, और क्रेडिटर्स में से भी जो हमारा अमाउंट देनी थी वो भी 10,000 डिक्रीज हो गई, जबकि डेप्टर्स का वैसा ही है, ठीक है। फिर 24 जुलाई को हमने कुछ गुड्स सोल्ड किए थे कस्टमर को क्रेडिट बेस के ऊपर 20,000 के, ठीक है। तो इंक्रीज हो गया डेप्टर में 20,000 और कैश इन हैंड में हमारा कोई तब्दीली नहीं आई है, ठीक है। फिर 28 जुलाई में हमारा हमने कैश कलेक्ट किया था कस्टमर से 5,000, तो वो डेप्टर डिक्रीज हो गया और कैश इन हैंड इंक्रीज हो गया, ठीक है। बैंक और क्रेडिटर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज़ में। फिर 7 जुलाई को हमारा जो टोटल था, हमारा रिसीव किया था हमने 1.5 लाख का, 1,50,000 का चेक रिसीव किया था। जो स्पॉयल हुई थी मशीनरी पार्ट जो उसका अगेंस्ट था वो सेल किया था हमने उसके, तो हमारे हाथ में आगे 1,50,000 पे इंक्रीज हो गया, जबकि डेप्टर्स और क्रेडिटर्स और बैंक पे कोई भी इशू यानी कि फर्क नहीं पड़ा। तो ये हमारी तमाम डिटेल्स आ गई कि हमने कहाँ कहाँ किस तरीके से अमाउंट कर दी। ये टोटल हो गया। अब आगे हमने सिंपली कैलकुलेशन की, हमने जहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन कर दी, अब हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर है। अब हमने डेप्टर्स का निकाला, ठीक है, हमने कहा अपडेट करते हैं। डेप्टर्स में हमारे क्या था, इनिशियल बेस एंड बैलेंस जो हमारा था वो 35,000 था। 24 जुलाई को हमने इसके अंदर 20,000 हमारे ऐड हुए थे, तो सिंपली हम प्लस कर देंगे 35 के अंदर 20,000 वो आ गए। ये हम अभी सिर्फ अमाउंट दे रहे हैं, एंड में कैलकुलेशन है। फिर हमने जो डिक्रीज किया था 28 जुलाई को 5,000 पे हमारे खर्च हुए थे डेप्टर में से, तो ये आ गए 20,000 पे हमारे प्लस होंगे इसमें और 5,000 माइनस होंगे। तो 35,000 में प्लस कर दे 28,000 और माइनस कर देंगे 5,000, तो हमारे पास टोटल डेप्टर्स लास्ट में आ रहा है वो है 50,000 की वैल्यू, ठीक है। ये डेप्टर्स को हो गया। फिर हमने क्रेडिटर्स का निकालना है। क्रेडिटर्स का हमने क्या किया, हमारा इनिशियल बैलेंस शुरू में था वो 45,000 था, ठीक है। फिर 7 जुलाई को हमारे पास जो अमाउंट आई थी वो 30,000 आई थी। फिर डिक्रीज हुई थी 15 जुलाई को वो थी 10,000, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एंडिंग बैलेंस आ गया 45,000 हमारा टोटल था, उसमें प्लस कर दिया 30,000 और माइनस कर दिया 10,000, तो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 65,000। ये हमारा क्रेडिटर्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद आगे पढ़ते कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का हमारा जो टोटल हमारे पास अमाउंट पड़ती है वो 8 लाख थी। उसमें से हमने क्या किया, इंक्रीज हुई हमारी 5,000 सिंपली, ठीक है। कोई हमारा इसमें से और खर्च नहीं हुआ, तो सिंपली हमने मेंशन कर दिया हमारा 8 लाख के अंदर प्लस कर दिया 5,000, तो हमारी कैश इन हैंड हो गया हमारे पास 8,05,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है कैश एट बैंक, जो हमारा बैंक में अमाउंट पड़ी वो थी 7 लाख। तो 4 जुलाई को हमने 2,50,000 रुपये पे किए थे बैंक के थ्रू, तो हमारे 2,50,000 रुपये कम हो गए। फिर 15 जुलाई को हमें 10,000 किए थे वो हमारे कम हो गए। फिर इंक्रीज हुए थे 29 जुलाई को, वो हो गया 1,50,000। अब टोटली हमने 7 लाख में से माइनस कर दिया 2,50,000
और माइनस करते 10,000 और फिर उनमें प्लस करना है 1,50,000। तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट लास्ट में बनी वो है 5,90,000। ये हमारा कैश एट बैंक भी आ गया लास्ट में। सिंपली हमने समरी में लिख दिया बैलेंस हमारा एट द एंड ऑफ जुलाई 24 आ रहा है। डेप्टर्स का 50,000 आ रहा है, क्रेडिटर्स का 65,000 और कैश इन हैंड का 8,05,000 और कैश एट बैंक का 5,90,000। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने एंड तक वीडियो देखी होगी तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक एक पॉइंट मैंने प्रॉपर मेंशन किया था। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक आपका देखना, तो आपका अपना ही फायदा है। तो काइंडली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट भी तो पहुंचे और उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में आप तमाम स्टूडेंट की हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।